लाइफ में हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और यूपीसी एनवायरनमेंट से सवाल पूछकर हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत, आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। यूपीएससी एनवायरनमेंट से बड़े रैंडम सवाल पूछता है, कभी पेज इनिशिएटिव के बारे में पूछ लेता है, कभी क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एयर कोलिशन, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, कॉमन कार्बन मैट्रिक। अरे बाप रे बाप, इधर उधर से ऐसे एट रैंडम सवाल पूछता है और हमें लगता है यार हमें सवाल आते नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम जो थी, मैंने सोचा इसका सोर्स ट्रैक करते हैं। सोर्स ट्रैक करते करते यूएनईपी की वेबसाइट पे पहुंचे और पता चला कि यूएनईपी की वेबसाइट से कई सवाल पूछ रखे इन्होंने। उनको फिर हमने गो थ्रू करना शुरू किया, लेकिन वहां पर बहुत इलाबरेट करके लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिखा हुआ था। फिर मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए और उनको कट शॉर्ट किया कि क्या इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको टेम किया। विच मीन्स कि अगर यूपीएससी में आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखें कि कैसे सवाल पूछता है, तो आपको समझ में आएगा कुछ चीजें वो पूछता है। उन्हीं चीजों को अगर हम ये समझ लें कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनसे ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो अब आपका मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फ्रॉम एनवायरमेंट इकोलॉजी फॉर यूपीसी प्री 2024, जहां पर आपको 1 से 2 सवाल वहां पर मिल सकते हैं इन टॉपिक से। और ये करने से आप अच्छा आउटपुट, यानी ये छोटी सी वीडियो से देखने से आपके 2-4 नंबर मिल सकते हैं आपको, विच इज लोगों का 0.67 मार्क्स से रह जाता है सर, 1 नंबर से रह जाता है। 2 नंबर 4 नंबर अगर आपको इतना मिनिमम इनपुट पे मिल रहा है और कुछ चीजें समझने को भी मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आपको चीजें बेहतर रूप में समझ में आएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही शुरुआत करवाता हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 2022 में पूछा था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में। देखिए सवाल की लैंग्वेज देखिए और पूछा क्या, तो कभी कभी इसी को उल्टा रिवर्स करके पूछता रहता है। थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ढंग से एनालिसिस करेंगे, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कितना पढ़ना है। और ये बहुत जरूरी है, जब कंटेंट का पूरा बाढ़ हो, ओवरलोड हो, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कितना पढ़ना जरूरी है। वैसे काम हम माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सही ढंग से एनालिसिस। पर ठीक है, मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ और आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। करेंगे ना समझने की कोशिश, तभी आपका आउटपुट अच्छा आएगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव दे दिया है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ, ये है क्या, इज अ डेटाबेस क्रिएटेड बाय द कोएलिशन ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या यही आंसर है? क्या आपने यही आंसर दिया? थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। तो एक चीज समझिए, यहां से आपने आउटपुट क्या लिया कि यार कुछ पूछता है, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। यस। दूसरा सवाल देखिए, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, अलायंस से सवाल पूछता है, पार्टनरशिप से सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है। लेकिन सवाल अगर ये पूछा इसने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में, तो आप इसमें पूछेगा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज अ इनिशिएटिव, इट प्रोवाइड्स, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय। मतलब कुछ चीजें पूछता है कि भाई ये कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन इनिशिएट करता है, यानी मेनली अगर समझे तो ये इनिशिएट कौन करता है, और दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट्स। I hope you got the point. It is an initiative of the European Union. It is coordinated by the WRI, World Resource Institute, and World Business Council for Sustainable Development. तो आप समझिए नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्या पूछा और पूछा उसमें भी क्या, दो चीज समझ में आई। यस, अंडरस्टूड। इसका आंसर ये क्या, ये कोऑर्डिनेशन गलत है, यानी आंसर अगर 3 गलत है तो क्या आपने आंसर इसका 1 and 2 दिया? इसका आंसर 1 and 2 है। अब मेरी बात दोबारा समझिएगा, यहां पर पूछा है यूएन रेड प्लस के बारे में कि प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, अगर हम यूएन रेड प्लस का सही से डिजाइन करें, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करें, तो दिस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जाहिर सी बात है, रिजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बिल्कुल, एंड पॉवर्टी रिडक्शन, बिल्कुल। इसका आंसर बी ब्रॉड। सोचिए यूएन रेड प्लस है, प्लस मतलब कि डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे, डिग्रेडेशन को कम करेंगे, पर एफॉरेस्टेशन भी करेंगे। अगर एफॉरेस्टेशन करेंगे तो आप लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करेंगे, तो पॉवर्टी को रिड्यूस भी कर सकेंगे। बी ब्रॉड इन एग्जामिनेशन, बी ब्रॉड, जितना ब्रॉड हो सके उतना ब्रॉड सोचने की कोशिश कीजिए। क्या इसका आंसर 1, 2, 3 है? क्या अगेन ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव ही है क्या इसके? अंडरस्टूड, यहां तक ठीक है, वेरी गुड। तो 2016 का सवाल देख लीजिए, 17 का, 2022 का, 2021 का देखिए, कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी, बहुत सवाल पूछता है। अब ये क्या है? तो फिर अगेन इसने एक चीज पूछी और इसका देखिए कौन सपोर्ट करता है, ये खुद लिख कर दिया और पूछा ऑब्जेक्टिव। तो कभी बोल देगा ये इनिशिएट करता है, ऑब्जेक्टिव आप बता दो, कभी दोनों पूछ लेगा, इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछ लेगा। तो आप नेचर ऑफ क्वेश्चन समझिए और कितनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ये समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या ये असेस करता है कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड?
तो क्या बिल्डिंग ऑपरेशन पे यूपीएससी का फोकस है? अगर ये फोकस है तो आगे चल के 2024 में क्या सवाल पूछेगा? अंडरस्टूड। तो इसका आंसर भी क्या ए है। तो कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय यूएनईपी असेसेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। यस, 2021 का सवाल। देखिए कितने ढेर सारे सवाल पूछ रहा है। फिर यहां पर पूछता है कि फंड जो है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, किसके लिए फंड बनाया गया है, ये किसने किया? अगेन सवाल आप देखिए, कौन मैनेज करता है? क्या इसका आंसर वर्ल्ड बैंक है क्या? बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव, यस आंसर। और ये पूरे किसके बारे में बोल रहे हैं? सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय, यस। नेक्स्ट इज 2017 में देखिए, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, क्या दिया? ऑब्जेक्टिव खुद लिख के दिया। इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20। क्या पूछा? कौन इनिशिएट कर रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? जो मैं समझा रहा हूं, देखिए मैं ऐसा नहीं सेलेक्टिव समझा रहा हूं, मैं आप सबको ये समझा रहा हूं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ही। इनको देखो एनालाइज हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, साथ में समझते चलिए कि इसने क्या पूछा। इसने ऑब्जेक्टिव भी दिया, इसने इनिशिएशन भी दिया और बोला कि किस पर फोकस करते हैं? शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। क्या ये मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्या ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं? अगर हैं तो इसका आंसर 2 ओनली है। और ये अगर इनिशिएशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन दिया तो ऑर्गेनाइजेशन गलत दिया। अंडरस्टूड। लेकिन सवाल पूछने का ढंग चेंज नहीं हो रहा। 2017 भी देख लिया, 16 भी देख लिया, 21 भी देख लिया, 22 भी देख लिया, देयर इज नो चेंज। अंडरस्टूड। 2018 का सवाल देखिए, पेज इनिशिएटिव पार्टनरशिप फॉर एक्शन on green economy, a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies। अगेन उसने ऑब्जेक्टिव लिख के दिया, बोल रहा है कब निकला था, किस समय इमर्ज हुआ था। क्या ये रियो +20 है? क्या ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो दे जेनेरो? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो मैंने 2018, आप अगर देखेंगे सही से देखिए, अगर 2016 का सवाल 2017 का सवाल हो गया, ये भी 15 का सवाल है, ये 17 का सवाल है, ये 18 का सवाल है, ये 21 का सवाल है, ये 22 का सवाल है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने एनालाइज किया और हमने एक बात समझ ली कि जब भी ऐसा कुछ पूछता है, कोई प्रोग्राम पूछता है, कोई पॉलिसीज पूछता है, तो 2 चीजें पूछने की कोशिश करता है कि यह किसने इनिशिएट किया, यह किसका है, और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना ये पड़ेगा ही कि ये चीजें आपको पढ़नी है। इतना समझ में आया? और मैं आपको दिखाता हूं इन सबका सोर्स क्या है। सोर्स एनवायरमेंट इकोलॉजी का मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, जिसमें पार्टनरशिप नेटवर्क्स, सेंटर्स एंड प्रोग्राम्स कोलैबोरेटिंग विद द यूएनईपी। और यूएनईपी का ही जो पार्टनरशिप में प्रोग्राम था वो था पेज इनिशिएटिव, जिससे सवाल 2018 में पूछा था। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, जिससे सवाल पूछा था क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, कहां गया? 2017 में सवाल पूछा था क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन से 2017 में। रेड प्लस से सवाल पूछा है 2016 में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो फ्रॉम दिस सिंगल पेज दे आर आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चन, 16, 17, 18, और यहां से 2024 में सवाल बन सकते हैं बिकॉज ऑफ सम लिंकेज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। अंडरस्टूड। देखिए आराम से बातें समझ में आ रही, यहां तक क्लियर एकदम। तो अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप नेटवर्क सेंटर्स एंड प्रोग्राम्स, तो पार्टनरशिप नेटवर्क सेंटर प्रोग्राम्स collaborating with UNEP. UNEP is very important from environment perspective, very important. Our work on climate action is carried out through public-private partnership, often involving the partners, collaborating centers, programs and networks. इसलिए पार्टनरशिप में ये सब देखते हैं, नेटवर्क्स में ये सब देखते हैं, सेंटर प्रोग्राम्स में ये सब देखते हैं। आइए इनको एक बार देखकर खत्म करते हैं, लेकिन उतना ही पढ़ेंगे जितना रिक्वायरमेंट है। जब मैं यूएनईपी की वेबसाइट पे गया था तो यहाँ पर मेरे साथ मेरी टीम भी है, जब हम इस वेबसाइट पे गए थे बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको कट शॉर्ट करना पड़ा। किसके हिसाब से हमने कट शॉर्ट किया होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। बस यही बताने के लिए आपको बता रहा था मैं। चलिए आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक सब देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है पेज, जिसके बारे में सवाल पूछ लिया और ये 2018 का सवाल भी मैंने बता दिया। लेकिन ये पेज इनिशिएटिव पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इट इज अ प्रोमिनेंट अलायंस ऑफ 5 UN एजेंसीज, funding partners and 22 partners countries that work together to transform economies into drivers of sustainability by supporting nations, regions in reframing economy policies and practices around sustainability. And focus area क्या होगा इनका? National policy making, strengthening the capacity, knowledge sharing. अंडरस्टूड? बस इतना ही समझ में आना है। यस, ये पूछ चुका है तो दोबारा हो सकता ना पूछे, या पूछेगा तो थोड़ा सा अंदर से घुस के पूछेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा। पर ठीक है, हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमें वैसे भी पढ़ना था। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन 2017 का सवाल है, और देखिए यहाँ पर यूएनईपी की वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, ये सोर्स ट्रैक करके आपको दोनों के बता रहा हूँ मैं। Voluntary partnership of over 160 governments, inter-government organizations and non-governmental organizations founded in 2012 and convened within UNEP. Collectively and individually, partners who join the climate and clean air coalition
are working to reduce the powerful but short-lived climate pollutants such as methane, black carbon, hydrofluorocarbons, and tropospheric ozone that drives both climate change and air pollution. I hope you got the point. हमें इतना ही समझना है, लेकिन एक चीज और समझनी है. It provides secretarial function to global methane pledge. तो क्या global methane pledge आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? बिल्कुल जाकर पढ़िएगा. तो ग्लोबल मीथेन प्लज एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन. अब मैं बता रहा हूं 2024 के इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये दोनों के सोर्स ट्रैक हो गए, वहां से ही निकाल के, ये यूएनईपी की वेबसाइट से ही निकाल के हमने लेकर आए. अब देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं. ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस. याद है ना, एक सवाल था कॉमन कार्बन मैट्रिक के बारे में, और उसमें क्या था, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशंस. तो क्या बिल्डिंग ऑपरेशन कंस्ट्रक्शन में यूपीसी इंटरेस्टेड है? अगर है तो क्या कल के दिन वो ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है. तो पूछेगा क्या उसमें, लीडिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट्स प्राइवेट सेक्टर, कॉमन प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, रिसर्च एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू अ कॉमन विजन. क्या है ऑब्जेक्टिव इनका? अ जीरो इमिशन एफिशिएंट रिजिलियंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर. ये ऑब्जेक्टिव है, आपको बस इतना याद रखना. और ये क्या है? ये लीडिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, रिसर्च एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो एक कॉमन विजन की तरफ ओरिएंट कर रहे हैं. आज जीरो इमिशन, मोर एफिशिएंट, रिजिलियंट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर. इतना याद रखना है, तब मजा आएगा. यस यस. नेक्स्ट इज ग्रीन ग्रोथ नॉलेज पार्टनरशिप. व्हाट इज ग्रीन ग्रोथ? तो यहां पर हमने देखा था ना, यहां पर ये देख रहे थे, ये है लास्ट में पार्टनरशिप में ग्रीन ग्रोथ नॉलेज पार्टनरशिप, नॉलेज प्लेटफॉर्म. तो पार्टनरशिप से तो कई लोग होंगे. तो अगर कोई लिख दे इट इज इनिशिएटिव ऑफ दिस सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. यस, अंडरस्टैंडिंग. यस, आप तेज बनिए. यस, ग्रीन ग्रोथ नॉलेज पार्टनरशिप, अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस dedicated to providing the policy, business and finance communities with knowledge, guidance, data, tools to transition to an inclusive greener economy. बस आपको इतना याद रखना है, ट्रांजिशन टू एन इंक्लूसिव ग्रीनर इकोनॉमी. और ये क्या करते हैं, ये सब लोग अपनी नॉलेज, गाइडेंस, डेटा, टूल्स, इन सबको शेयर करते हैं. यस, प्रोवाइडिंग द पॉलिसी, बिजनेस एंड फाइनेंस कम्युनिटीज विद दीज थिंग्स. अंडरस्टूड? तो याद रखेंगे बिल्कुल, ग्रीन ग्रोथ से याद रखिएगा, ग्रीन ग्रोथ नॉलेज पार्टनरशिप. नॉलेज लिखा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे, तो अगर ये पूछ लिया तो आपको पता होगा क्या ये किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. यस. नेक्स्ट इज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, CTCN, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क. इसके ऊपर सवाल पूछ ले. अरे भाई ये रैंडम सवाल है ना, अभी आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हो. ये यूएनईपी की वेबसाइट से बहुत मेहनत करके निकाल के लाए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीसी CSE, यूपीसी प्री 2024 एग्जामिनेशन. डू नॉट मिस देम. भाई पूछ लिया फिर बाद में. ये कूल कोलिशन के बारे में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, मैं भी बताता हूँ इन चीजों के बारे में आपको. तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, this facilitate connection between the countries and climate technology solutions, expediting the development and technology transfer for low carbon and climate resilient initiative at the demand of the developing countries. इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख दिया हमने. हम उतना ही लिख रहे हैं जितना इंपॉर्टेंट है, और इसको IPCC डिफाइन करता है, इसलिए लिखा है यहाँ पर एज डिफाइंड बाय द IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज कवर एनी पीस ऑफ इक्विपमेंट, technique, practical knowledge or skill for performing a particular activity that can be used to face the climate change. Understood? Yes. And the TERI, India is the partner in this initiative. और बहुत लोग और भी हैं, जैसे उद्यमा NGO हो गया, NCCSD हो गया, NERCI NGO हो गया, NTPC हो गया. ये सब क्या है? ये सब इनके पार्टनर्स हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड नेटवर्क्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको कैसे डिफाइन करता है IPCC यहाँ पर लिखा है. बस जो इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए लिख रहे हैं. यस. नेक्स्ट इज कूल कोलिशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये कूल कोलिशन करता क्या, ऑब्जेक्टिव क्या इसका? सिंपल वही जो PYQ में पूछता वैसा ही लिखा है. आई होप यू आर एक्नॉलेजिंग दिस थिंग कि भाई हम लिख क्या रहे हैं आपके लिए. ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हो, लंबा चौड़ा बता रहे हैं. जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही, टू द पॉइंट, वेरी क्रिस्प, नो अननेसेसरी नॉलेज. कूल कोलिशन प्रमोट्स रिड्यूस शिफ्ट, रिड्यूस कीजिए, शिफ्ट कीजिए, इंप्रूव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए होलिस्टिक एंड क्रॉस सेक्टोरल अप्रोच टू मीट द कूलिंग नीड्स. तो किसके लिए है कूल कोलिशन? to meet the cooling needs of both industrialized and developing countries. Both industrialized and developing countries. It is not for only developing countries. It is for both industrialized and developing countries. कैसे करेंगे? थ्रू अर्बन फॉर्म, बेटर बिल्डिंग डिजाइन करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी लाएंगे, रिन्यूएबल्स लाएंगे,
thermal storage as well as phasing down of hydrofluorocarbons. It aims to raise ambition and international cooperation through collective global targets to reduce cooling related emission by 68% फ्रॉम टुडे बाय 2050। ये सब वेबसाइट में लिखा है यूनिपी की, वहीं से आपको कुछ चीज़ें कट शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं, बहुत लंबा लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है बस वो लिख रहे हैं। सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस असिस्ट टू सस्टेनेबल कूलिंग बाय 2030 एंड इंक्रीज द ग्लोबल एवरेज एफिशिएंसी ऑफ द न्यू एयर कंडीशनर्स बाय 50%। इसका अप्रोच क्या होगा? रिड्यूस, इंप्रूव, प्रोटेक्ट एंड लेवरेज। 13 cities working on the urban cooling as a part of this initiative. अमरावती, भोपाल, कार्टिजिना, चेन्नई, कोयम्बतूर, कोपनहेगन, अल्मेन, इंडिपेंडेंसिया, सेंटियागो, मारिकेश हो गया, मेडलिन हो गया, पुणे हो गया, राजकोट हो गया एंड तुनिश हो गया। These are the 13 countries around the world. They are part of this initiative. And एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्राणा प्रोजेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राणा प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ सकता है। प्राणा इज अ एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट रेफरिंग टू व्हाट? Referring to creative energy that sustain all life forms on the earth. And this is the inspiration behind this project, which will connect water, energy, land use and livelihood. That is called WELL, WELL. Water, energy, land use and livelihood. ये सब मेंस में लिख दोगे मजा आ जाएगा। By developing a sustainable rural cold chain in Villupuram, a district in the state of the Tamil Nadu in India. ये प्रोजेक्ट प्राणा जो है इसके बारे में याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क इज वन प्लैनेट नेटवर्क। तो हमने ये चीजें पार्टनरशिप में क्या देखा? हमने पार्टनरशिप में पेज देख लिया, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन देख लिया, ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन था, क्या था? जल्दी बताओ मुझे कमेंट में, ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे एंड ग्रीन ग्रोथ नॉलेज में क्या करेंगे। फिर हमने नेटवर्क्स में हमने ये CTCN के बारे में देख लिया, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क, कूल कोलिशन के बारे में देख लिया। अब हम देख रहे हैं वन प्लैनेट नेटवर्क के बारे में। जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये जो वन प्लैनेट नेटवर्क है ये SDG 12 करने को, SDG 12 को इंप्लीमेंट करने के लिए। द वन प्लैनेट नेटवर्क इज अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर्स, policy makers, experts including the government, businesses, civil society, academia and the international organization, मतलब बहुत लोग हैं, एक करेंगे that implements a 10-year framework of programs on sustainable consumption and production। बस ये इंपॉर्टेंट है, they are implementing the 10-year framework of sustainable consumption and production and works towards achieving SDG 12, ensuring sustainable patterns of the consumption and the production। बस यही की पॉइंट है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो टू द पॉइंट है, वही बता रहे हैं आपको। बार बार ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ताकि आप ये बात समझ सकें कि यार ये PYQ में इतना ही पूछता है इसलिए इतना बता रहे हैं बस। Serving as a secretariat of the 10 YF, the United Nations Environment Program facilitate the one प्लैनेट नेटवर्क और इसका इनिशिएटिव इंटरनेशनल ग्रीन परचेजिंग नेटवर्क इज अ ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप फाउंडेड इन 2005 with its mission to promote the globally the development of environment friendly products and services and the green purchasing activities। The International Green Purchasing Network, इसके बारे में कल के दिन पूछ सकता है, ये क्या? Works with its member of green purchasing networks from Japan, Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, India, Vietnam, China, हांगकांग, चाइनीज ताइपे, इन सब की साथ में। तो क्या ये कंट्रीज याद रखनी है? नहीं, कंट्रीज याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है ये किनके साथ काम कर रहा है, बहुत लोग हैं। यस, तो बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि ये करता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। ये ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसका इनिशिएटिव याद रखेंगे। तो वन प्लैनेट नेटवर्क क्या है? SDG 12 को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के लिए। यस, बस इतना की पॉइंट याद रखेंगे, बहुत कम नॉलेज में आपका काम चल जाएगा। Next is Global Adaptation Network that is created in 2010 to work with and through regional adaptation networks। तो adaptation होता है, mitigation होता है, यही environment के दो main component है। Adaptation में क्या है? Adaptation में important है Global Adaptation Network। ये 2010 में create किया गया था to work with and through regional adaptation networks to share the adaptation knowledge and expertise with an aim, देखो aim, with an aim to accelerate the action on the climate adaptation। Simple है, नाम में ही मतलब है। द ग्लोबल एडेप्टेशन नेटवर्क हैज अ यूनिक रिलेशनशिप विद द UNFCCC थ्रू अ वैरायटी ऑफ लिंकेजेस इंक्लूडिंग द एडेप्टेशन कमिटी, द लीमा एडेप्टेशन नॉलेज इनिशिएटिव एंड द तलनोआ डायलॉग। एंड नेक्स्ट इज WASP वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम, जहां पर वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम इज वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम। और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड
WASP is led by United Nations Environment Program, the World Meteorological Organization, UNFCCC, IPCC, Green Climate Fund, Global Environment Facility, United Nations University, इन सब के द्वारा जो है लेड किया जा रहा है। सो ये एक के लिए नहीं है, ये पूरा इनका कोलैबोरेशन। तो कल के दिन दिया जाए सिर्फ UNEP के लिए तो वो आंसर, वो ऑप्शन गलत होगा। ये है क्या? WASP इज अ थिंक टैंक एंड नॉलेज हब इन्वॉल्विंग ओवर 30 करोड़ स्पेशलिस्ट मेंबर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। 30 कोर, माफ कीजिएगा, 30 कोर स्पेशलिस्ट मेंबर फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। एंड अडेप्टेशन फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस सीरीज इंटेंड्स टू एड्रेस द गोल ऑफ द वेस्ट एज वेल एज द वाइडर रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लोबल अडेप्टेशन साइंस एंड प्रैक्टिस कम्युनिटीज 2020-21, न्यू दिल्ली, इंडिया, एक्सप्लोरेटिंग द अडेप्टेशन action. So this is about the WASP. Next very important topic is Global Center on Adaptation. ये भी adaptation के बारे में बात करेगा। An international organization working as a solution broker to accelerate, क्या objective इसका? To accelerate action and support for adaptation solution from the international to the local in partnership with the public and the private sector to ensure we learn from each other and work together for a climate resilient future. देखिए मेरे लिए इसमें समझाने का बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मैं रीड करके सुना रहा हूँ। इसमें समझाने को कुछ होता तो मैं समझाता भी आपको, जहां पर समझाने का होता मैं वहां पर समझाता हूँ। मैं कभी रीड करना वैसे भी पसंद नहीं करता हूँ, पर मैं ये रीड इतना जो कर रहे हैं इसको लिखने में बहुत आफत आती है कि इसमें इतना ही लिखना, इतना ही पढ़ना है। दैट इज द मेन वर्क, जो बिहाइंड द कर्टन्स होता है। Founded in 2018, our global headquarters is hosted by the Netherlands in the largest floating office in the world in Rotterdam, with regional offices in Africa, South Asia, Asia Pacific, and a knowledge and the research hub based in Groningen. Yes. So this is about Global Center on Adaptation. Next is UNEP का Copenhagen Climate Center. The UNEP Copenhagen Climate Center is a leading international advisory institution on energy, climate, sustainable development. It focuses on assisting developing countries and emerging economies transition towards more low carbon development paths, supporting integration of climate resilient in national development. And as a part of UNEP Copenhagen Climate Center, the Copenhagen Center on Energy Efficiency has established itself as an internationally recognized actor and acts as an energy efficiency hub for sustainable energy फॉर ऑल इनिशिएटिव। एंड इनिशिएटिव इंडिया में क्या है? कोपेनहेगन सेंटर ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन ट्रांसपेरेंसी। ये सब इनिशिएटिव हैं जो इंडिया में भी चल रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कनेक्टेड। और यहाँ से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से सवाल यूपीएससी पूछता है, और ये एट रैंडम नहीं है, ये एक जगह से जो चीज हमने डिकोड की है कि हाँ यहाँ से सवाल पूछता है। कल के दिन यहाँ से या कूल कोलिशन के बारे में, या यूएनईपी कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर के बारे में, या WASP के बारे में पूछ ले तो घबराइएगा मत, ये सवाल यहीं से ही पूछ रहा है। Next is the urban shift. Urban shift supports cities around the world to adopt integrated approach to urban development, building an equitable zero carbon future where both people and planet can thrive. Yes, supported by the GEF, UNEP, ADB, W Bank, World Bank Group, UNDP, ICLEI, Local Governments for Sustainability and World Resource Institution. इसको हमने देखा था ना, WRI एक ऑप्शन में था। It is coordinated by WRI. It is supported by the WRI. और यहाँ पे cities on India में, cities in India कौन सी हैं? अर्बन शिफ्ट GEF7 में आगरा, सूरत, पुणे, चेन्नई, पुडुचेरी। पूछेगा नहीं, पर फिर भी आपको बता दिया, इसको याद भी मत कीजिएगा, बस दिखा रहा हूँ। पायलट प्रोग्राम्स में जयपुर, भोपाल, विजयवाड़ा एंड मैसूर एटसेट्रा हैं। लास्ट इनिशिएटिव इज UN-RED. UN-RED, United Nations Collaborative Program on Reducing Emission from the Deforestation and the Forest Degradation in Developing Countries, that is UN-RED। और इसका एक रेड प्लस भी है कि भैया रिड्यूस क्यों करना है, अफॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं। इज द UN नॉलेज एंड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म ऑन द फॉरेस्ट सोल्यूशन टू द क्लाइमेट क्राइसिस। आवर गोल इज टू हेल्प रियलाइज द फॉरेस्ट सोल्यूशन टू द क्लाइमेट इमरजेंसी बाय अवॉइडिंग द कार्बन इमिशन एंड फोस्टिंग द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और इसके ऊपर भी सवाल पूछ चुका है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, अगर आपको याद हो। इन परस्यूइंग दिस इंटरनेशनल गोल, UN-RED promotes approach that ensure the environmental integrity of the carbon emission reduction while supporting non-carbon benefits from safeguarding biodiversity to supporting local livelihoods, promoting the rights of the indigenous people। याद है आपको, उसमें एक था कि पॉवर्टी को रिमूव करेंगे। यस, पॉवर्टी को हटाएंगे। इनिशिएटिव है ग्रीन गीगाटन चैलेंज एंड रेड प्लस। ये रेड प्लस के बारे में सवाल भी देखा था आपने, जहाँ पे ये पॉवर्टी रिडक्शन मेंशन भी था। अगर आप ये पढ़ें यहाँ पर सपोर्टिंग लोकल लाइवलीहुड्स एंड प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल, तो आप समझ सकते हैं कि पॉवर्टी को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है
पार्टनरशिप, नेटवर्क, सेंटर्स एंड प्रोग्राम्स। तो पार्टनरशिप में मैंने आपको 4 पार्टनरशिप समझा, फिर नेटवर्क में हमने ये 4 नेटवर्क समझे, एंड सेंटर्स एंड प्रोग्राम में हमने WASP के बारे में समझा, दैट इज वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम। उसके बाद हमने ग्लोबल सेंटर ऑन एडेप्टेशन समझा, UN कोपेनहेगन क्लाइमेट सेंटर, अर्बन शिफ्ट एंड UN रेड के बारे में। ये 5 चीजों के बारे में समझा। 4, 4, 8 और 5, इसमें 1, 2, 3 सवाल तो पूछे जा चुके हैं। इनमें से कोई और से सवाल पूछ लेगा तो यूपीएससी प्री 2024 में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर 1 से 2 सवाल अगर यहां से पूछ लिया, या 2 नंबर का सवाल भी पूछ लिया, 1 सवाल भी पूछ लिया, विच मीन्स कि आपको 20-30 मिनट में अगर 2 नंबर मिल रहे हैं, इससे अच्छा इनपुट तो क्या ही होगा। तो मिनिमम इनपुट पे मैंने कोशिश की है कि ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकूं एनवायरमेंट इकोलॉजी से, जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप कि ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलें। ये जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स। अगली बार आप जब खुद करेंगे, खुद भी देखिएगा, आंखें वही हैं, देखते क्या है, हर बार डिफर करता है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।